फिल्म एक युवा महिला के जागने के साथ शुरू होती है, जो एक अजीब कमरे में है, जहां कई अन्य लोग एक चक्र में खड़े हैं। वह पुकारती है, लेकिन बाकी सभी लोग किसी न किसी तरीके से नींद में हैं। फिर वह कई प्रयास करती है। वह आगे बढ़ने, पीछे जाने और यहाँ तक कि अपने बगल में खड़े एक सैनिक को छूने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार जब वह अपने पैरों के नीचे लाल चक्र से बाहर जाती है, तो एक कठोर बजर बजता है। अचानक कमरे के दूसरी तरफ एक आदमी उससे कहता है कि वह हिलना बंद करे। वह बताता है कि कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है, लेकिन उसके पास और कोई जानकारी नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और महिला जागती है और तुरंत घबराकर इधर उधर भागने लगती है। आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी तनाव में है कि वह अपने चक्र से बाहर निकल जाती है। नैनोसेकंड के भीतर चक्र के बीच से एक बिजली की किरण निकलती है और उसे उसी समय मार देती है। इसके बाद रोशनी जलती है और कमरे में सभी जाग जाते हैं। हम देखते हैं कि इस अजीब कमरे में लगभग 50 लोग हैं। उन्हें एक काले गुंबद के चारों ओर 2 समवर्ती चक्रों में व्यवस्थित किया गया है, जबकि बाकी सभी घबराए हुए हैं। एक युवा एशियाई आदमी यह समझ जाता है कि वह फर्श पर रोशनी को नियंत्रित कर सकता है। जमीन पर कई तीर हैं, हर व्यक्ति के लिए एक। एशियाई आदमी अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद करता है, जिससे रोशनी एक महिला के सामने रुक जाती है। कुछ सेकंड बाद केंद्रीय गुंबद से बिजली का करंट उसे मार देता है। यह देखकर वह यह समझ जाता है कि क्या हुआ है, और एशियाई आदमी सभी को फर्श पर रोशनी के बारे में बताता है। लोग जल्दी ही यह समझ लेते हैं कि वे केवल वही रोशनी देख सकते हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। इस बीच पहले पंक्ति में एक गर्भवती महिला यह समझती है कि हर बार जब वे अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो बीप की आवाज आती है। लगभग 2 मिनट के अंतराल में फिर से बिजली एक कमरे के सदस्य को मार देती है। वह चिल्लाती है कि वे वास्तव में मतदान कर रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि कौन मरेगा। गर्भवती महिला यह भी कहती है कि पहले से मर चुके लोगों को वोट देना या बिल्कुल वोट न देना काम नहीं करेगा। ऐसे मामलों में केंद्रीय गुंबद बस यादृच्छिक रूप से लोगों को मार देता है। अचानक एक युवा आदमी चेकर्ड जैकेट में सभी से चुप रहने के लिए कहता है। वह सुझाव देता है कि उन्हें यह समझने के लिए एक रणनीति विकसित करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और इसे रोकना चाहिए। जंगली तरीके से वह प्रस्तावित करता है कि वे सभी एक व्यक्ति को मारने के लिए वोट करें। इससे उन्हें हर हत्या के बीच कम से कम 2 मिनट मिलेंगे ताकि वे चीजें समझ सकें। कुछ मिनटों बाद सबसे पहले 82 वर्षीय एक बूढ़ा आदमी बिजली की चपेट में आता है। सभी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली चाल पर चर्चा करते हैं। वे सैनिक से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा है। शायद एक विदेशी आक्रमण, लेकिन वह भी बाकी लोगों की तरह ही उलझन में है। फिर एक युवा आदमी जो काली शर्ट पहने है उस समय के बारे में बात करना शुरू करता है जब वह वहां जागा था। वह याद करता है कि वह ट्रैफिक जाम में फंस गया था और फिर लॉस एंजेलिस से भाग रहा था जब सब कुछ अंधेरा हो गया। उनकी बातचीत फिर से बाधित होती है जब बीप की आवाज फिर से शुरू होती है। पहले की तरह वे वोट करते हैं और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति को मार देते हैं। इसके बाद एक तीसरे बूढ़े व्यक्ति जो अगली बारी में है यह दावा करता है कि वह कुछ याद करता है, शायद विदेशी, कैसे वे बात करते थे और वे कैसे दिखते थे। कई लोग सोचते हैं कि वह अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, और कुछ सेकंड बाद वह फिर से बिजली की चपेट में आता है। सभी बुजुर्गों के एक एक करके इलेक्ट्रोक्यूट होने के बावजूद वे कोई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए एशियाई आदमी पूछता है कि अगला कौन होगा, और सभी एक महिला की ओर देखते हैं जो टोपी पहने हुए है और उसकी उम्र पूछते हैं। वह बताती है कि वह 52 साल की है और यह भी बताती है कि उसने हाल ही में स्तन कैंसर को हराया है। चेकर्ड जैकेट वाला आदमी सुझाव देता है कि उसे अगला जाना चाहिए क्योंकि वह वैसे भी मरने की अधिक संभावना रखती है। हालांकि एक काली महिला जो पेशे से डॉक्टर है तुरंत यह बताती है कि यह सच नहीं है। जैकेट वाला आदमी बहस करता है कि 50 से ऊपर के किसी को भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अन्य असहमत होते हैं। जैकेट वाला आदमी बोलता रहता है, इसलिए बाकी लोगों ने उसे मारने के लिए वोट दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कैंसर से बची हुई महिला सुझाव देती है कि उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सर्कल में क्यों चुना गया। ज्यादातर लोग कुछ कहने से हिचकिचाते हैं, लेकिन एक आदमी पंक्ति से स्वेच्छा से आगे आता है। वह बताता है कि उसका नाम क्रेग है, इससे पहले कि अन्य उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने नाम साझा नहीं करने चाहिए। फिर वह यह बताता है कि उसकी बाईं ओर वाली महिला उसकी पत्नी है और समूह से प्रार्थना करता है कि उसे न मारे। एक आदमी पूछता है कि क्या कोई और एक दूसरे को जानता है,
और एक मध्य आयु का आदमी कहता है कि वह महिला डॉक्टर को जानता है। हालांकि दोनों यह साझा करने से इनकार करते हैं कि उनके बीच क्या संबंध है। बीप की आवाज जारी रहती है और एक और व्यक्ति यादृच्छिक रूप से जल जाता है। इसके बाद समूह एक हिस्पैनिक आदमी की ओर मुड़ता है, लेकिन वह बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोलता। उसके पीछे एक महिला अनुवाद करने की पेशकश करती है और थोड़ी बातचीत के बाद वह बताती है कि आदमी मेक्सिको से है और उसकी 3 बेटियां हैं। यह एक लाल टाई वाला आदमी, जो एक वकील है, को अवैध प्रवासन पर बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ अन्य लोगों के लगातार दबाव के कारण अनुवादक हिस्पैनिक आदमी से पूछता है कि क्या वह अमेरिका में कानूनी रूप से है। वह कहता है कि नहीं, लेकिन यह अन्य लोगों के दृष्टिकोण को नहीं बदलता है, खासकर वकील का। बीप की आवाज शुरू होती है, लेकिन हिस्पैनिक आदमी के बजाय पहले पंक्ति में एक युवा लड़की जल जाती है, जिससे समूह के कुछ लोग चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद पीछे एक पुलिस वाला पहचानता है कि एक टैटू वाला आदमी, जिसका नाम राउल है, सामने की पंक्ति से है। वह राउल पर अपने प्रेमिका को पीटने का आरोप लगाता है, जिस पर वह कहता है कि उसे जो मिला वह उसने पाया। एक स्पष्ट परिणाम में राउल कुछ मिनटों बाद जल जाता है। फिर पहले पंक्ति में एक सुनहरी महिला यह विचार करती है कि वे यह पता लगाने के लिए यहाँ हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। एक आदमी असहमत होता है, यह अनुमान लगाते हुए कि जिसने उन्हें पकड़ रखा है वह सिर्फ यह देखना चाहता है कि लोग एक दूसरे को मजे के लिए मारते हैं। लेकिन एक सुनहरा आदमी उसकी बात का समर्थन करता है, यह कहते हुए कि वे वास्तव में यह तय कर रहे हैं कि किसे जीने का हक है। इसे सुनकर एक युवा आदमी नस्ल के विषय की बात उठाता है। कुछ सफेद प्रतिभागी कहते हैं कि इस सर्कल में नस्ल मायने नहीं रखती, लेकिन वह बहस करता रहता है। समूह में अन्य अफ्रीकी अमेरिकियों ने उसे चेतावनी दी कि वह इस विषय को छोड़ दे, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वह लक्ष्य बन जाएगा। थोड़ी देर बाद एक गर्म बहस शुरू हो जाती है और पुलिस वाला सीधे तौर पर नस्लवाद के साथ शामिल होता है। उसके व्यवहार से सभी चकित रह जाते हैं और जब बीप फिर से शुरू होती है तो पुलिस वाला जल जाता है। इस तनावपूर्ण क्षण के बाद सैनिक कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे पर नहीं कूदना चाहिए और इसके बजाय यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली बार जब बीप शुरू होती है तो गर्भवती महिला और आदमी का चुनाव होता है। उन दोनों पर सुनहरी रोशनी गिरती है। सभी फिर से मतदान करते हैं और आदमी तुरंत जल जाता है। जल्द ही काली शर्ट वाला आदमी और सैनिक सोचते हैं कि उन्हें गर्भवती महिला और बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि चीजें एक मोड़ लेती हैं, क्योंकि अगली बीप के दौर में गर्भवती महिला और बच्चा दोनों का चुनाव होता है। उनमें से एक की मौत निश्चित है, लेकिन अचानक एक आदमी जो पीछे खड़ा है दोनों हाथ उठाते हुए चिल्लाता है कि उन्हें दोनों को मरना चाहिए। वह सर्कल के नियम को तोड़ता है और इसलिए उसे जलाया जाता है। उनके चारों ओर इस निरर्थक मौत को देखकर